भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली से दिव्यांग राजकेश्वर सिंह अब विनम्र निवेदन करता है कि न्याय में देरी क्यों हो रही है। न्याय में देरी करना सबसे बड़ा अन्याय होता है भारत के लोकतंत्र में, और इन्हीं बच्चों के न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा हूं जो दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के नाम पे जो सभी 4 बच्चे, बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह है और बेटियां कुमारी आस्था, आरती, अनुष्का जीवित है। और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह ने बलात्कारियों से भारत के लोकतंत्र में कई बेटियों को बचाया है। और ये बता रहा हूँ, इस बेटी आरती का बलात्कारी दुष्कर्म के मामले में डीएनए जांच हुआ है साथियों, और इस बेटी के लिए, आरती के लिए दिव्यांग राजकेश्वर सिंह बहुत ही परेशान रहता है और इस आस्था के साथ भी छेड़खानी करके मेरे को फंसाने का गंदा काम किया भारत के लोकतंत्र में। और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली अब न्याय में देरी क्यों हो रहा है, यही सवाल उठाता हूं कि न्याय में देरी करना सबसे बड़ा अन्याय है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के आदर्शों का पालन ये जो मोदी योगी सरकार ढोंगी पाखंडी कुछ नहीं करता है। और भारत देश बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। मोदी योगी सरकार के ढोंग पाखंड से भारत देश नहीं चलने वाला है, क्योंकि भारत देश में बता रहा हूँ मोदी योगी सरकार ढोंगी पाखंडी कर रहा है और बहुरूपिया हो गया साथियों भारत के जो मोदी योगी सरकार है। और मोदी योगी सरकार भारतीय का लोकतंत्र का असली हत्यारा है। दिव्यांग राजकेश्वर सिंह प्रमाण के साथ सिद्ध कर रहा है और माननीय न्यायालय सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली भी जान लीजिए, क्योंकि राजकेश्वर सिंह बता रहा हूँ बलात्कारी दुष्कर्म के मामले में 2018 से परेशान है और सब कुछ है। अपना रिकॉर्ड 2018 का जो राजकेश्वर सिंह का यूट्यूब चैनल है 9939 पर रिकॉर्ड रखा हुआ है साथियों। और राजकेश्वर सिंह के फेसबुक पेज को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम को फॉलो करिए और हमारा 2018 का जो यूट्यूब चैनल है 9939 को खोलकर नए पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। और इस वीडियो के माध्यम से राजकेश्वर सिंह कह रहा है कि आज बता रहा हूं 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार का दिन है और हे शनिदेव जी महाराज बता रहा हूँ, ये ट्रैकिंग नंबर देख लिए, ये डीएम और डीजे महाराजगंज का ये ट्रैकिंग में उसको भी अवगत करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ का जिलाधिकारी महाराजगंज बिल्कुल सो चुका है और मोदी योगी सरकार क्या बिल्कुल ही मर चुका है। यही सवाल उठाता हूँ, क्योंकि हमारे अनिश्चितकालीन धरने का बता रहा हूँ आज 152 दिन होने जा रहा है, 5 महीने से भी ऊपर हो गया है। और यहाँ जिला जो महाराजगंज का जो 7 बार जीता हुआ पैसों के दम पर जीत जाता पंकज चौधरी का, वो भी लापता हो गया है, गायब हो गया है। और यहाँ का मीडिया है साथियों जो महाराजगंज के वर्तमान सरकार की तलवे चाटर गोदी मीडिया भी चुप बैठी है, लेकिन राजकेश्वर सिंह बिल्कुल ही साथियों चुप नहीं रहेगा और यहीं पर इंदरपुर घुगली सिसवा मार्ग को बाधित करूंगा। आज 1.5 महीने पर बता रहा हूँ, उसके पहले मैं बता रहा हूँ जो मैं 14 अप्रैल 2026 है दिन मंगलवार जो भीमराव अम्बेडकर जयंती से जो आमरण अनशन करने के पहले राजकेश्वर सिंह अपने बारी गांव में अपने घर के सामने जो है इंदरपुर घुगली सिसवा मार्ग को बाधित करूंगा और अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ चक्का जाम कर दूंगा। चाहूंगा तो मैं चक्का जाम करूंगा, लेकिन बता रहा हूँ माननीय न्यायालय को, मैं सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली को अवगत कराते हुए कह रहा हूँ कि राजकेश्वर सिंह को अब चक्का जाम करना बहुत ही जरूरी हो गया है। और यहीं पर बता रहा हूँ इंदरपुर घुगली सिसवा मार्ग को अनिश्चितकालीन के लिए रोक दूंगा और कोई माई का लाल नहीं है मेरे को फिर से चालान कर, क्योंकि मैं बार बार चालान करके ये कुत्ता से गिरा हुआ मोदी सरकार, सुबह सरकार योगी ने जो आतंकवादियों को भारत देश में पाल रखा है, तो ये सब आतंकवादी हम बता रहा हूँ चालान करके 151 का दुरुपयोग करके बार बार डरा रहे हैं। और राजकेश्वर सिंह बता रहा हूँ कि जो रामायण में भी जो एक बता रहा हूँ जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जब लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो समुद्र से कह रहे थे कि मेरे को रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। और उसी समय लक्ष्मण जी कहे कि नहीं भैया ये मानेगा नहीं, अपना तीर कमान उठाइए और समुद्र को ललकारिए। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम जी श्री राम जी ने अपने आदर्शों का पालन करते हुए उनको विनती किया, उनका गुहार लगाया और वहां पर बहुत ही तपस्या किया। अंतदाह में अंतगत्वा श्री राम जी हाथ थक गए और जब से ही अपना तीर कमान उठाया तब से ही ये जो समुद्र है त्राहीमान करके आकर उनके चरणों में गिर गया। उसी तरह राजकेश्वर सिंह यहाँ डीएम और डीजे को अवगत कराते हुए बता रहा हूँ, अब कह रहा है कि राजकेश्वर सिंह इंदरपुर घुगली सिसवा मार्ग को अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ चक्का जाम कर दूंगा और कोई माई का लाल नहीं रोक लेगा, क्योंकि मैं माननीय न्यायालय में 2018 से इस बलात्कारी दुष्कर्म मामले में परेशान हूँ और अपने पारिवारिक घटनाक्रम के आधार पर ही साथियों समाज की जो सबसे बड़ी बुराई है बलात्कारी, उसमें बता रहा हूँ लगाम लगाने के लिए 1 महीने में त्वरित कानून है जो दिशा बिल कानून के लिए मांग करता हूँ, जिसमें 7 दिन में रेप की जांच, 19 दिन में मुकदमा, 21 दिन में फांसी की सजा वाला कानून है और 5 सूत्री मांग का 5वां मांग है, सुरक्षा का मांग है। तो ये बता रहा हूँ दिशा बिल कानून के लिए राजकेश्वर सिंह भारत देश के संसार के लोगों को आह्वान करता है, जो दुष्कर्म पीड़िता बहने हैं, जो हमारे भाई जन है, वो भी साथियों राजकेश्वर सिंह का समर्थन करें, सहयोग करें, क्योंकि ये जो समाज की सबसे बड़ी बुराई है बलात्कारी है भारत देश में, उसमें लगाम लगना चाहिए। और भारत के सभी बता रहा हूँ भारत में सांसद भी कई बलात्कारियों का आरोप लगा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ मोदी योगी सरकार बता रहा हूँ ये संसद से ये बिल जो होता है 1 महीने फांसी का जो कानून है साथियों
दिशा बिल कानून के लिए मैं आवाज उठाया हूँ। तो हर हाल में राजकेश्वर सिंह रहे या न रहे, राजकेश्वर सिंह के पारिवारिक घटनाक्रम के आधार पे दिशा बिल कानून को भारतीय संसद से पास होना चाहिए, जिसमें 7 दिन में रेप की जाए, 19 दिन में मुकदमा, 21 दिन में फांसी के सजा वाला कानून है। और राजकेश्वर सिंह इसको पास कराने के लिए राजकेश्वर सिंह दिनांक 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार से जहिया भीमराव अम्बेडकर जयंती उसी दिन से अपने घर के बाहर बारी गांव में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भूख हड़ताल में बैठ जाएगा और नहीं हिलूंगा, क्योंकि मेरा तारीख पड़ रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ यहीं पर बैठ जाऊंगा, इस रोड में ही बैठूंगा, अनशन करूंगा और बता रहा हूँ मैं बिल्कुल हटूंगा नहीं। मेरा तारीख पड़ रहा है और माननीय न्यायालय बता रहा हूँ, मैं अवगत करा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा बारी गांव धरने के सामने तो मैं बिल्कुल नहीं हटूंगा। और न्यायालय को भी बता रहा हूँ, यहाँ जज महोदय को भी आना पड़ेगा। मैं अभी से ये कह रहा हूँ, क्योंकि 1.5 महीना हो गया, 28 फरवरी 2026 शनिवार का दिन है और शनिदेव जी से मैं कह रहा हूँ कि इन जो हरामखोरों को भारत के लोकतंत्र में सजा दिलाइए, क्योंकि ये बता रहा हूँ हरामखोरी कर रहे हैं साथियों, किसी के दुर्दशा नहीं समझ रहे। बच्चों का जो मोदिया सरकार है, भड़वा सरकार है, जो योगी सरकार भड़वा सरकार है, नारा देता है एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सुबह सरकार योगी बलात्कारियों को बचा रहा है, उसका भी मेरे पास सबूत है। क्योंकि जिला महाराजगंज का जो पूर्व एसपी प्रदीप गुप्ता था, जिसको गाली देता हूँ, माधार चौध एसपी कहता हूँ, ये लाखों करोड़ों रिश्वत लेकर बलात्कार दुष्कर्म मामले में भारत के लोकतंत्र में डीएनए जांच रिपोर्ट को बदला हुआ, मैं उसकी चोरी पकड़ लिया हूँ, क्योंकि उसका सभी प्रमाण है। बता रहा हूँ कि बलात्कारी दुष्कर्म मामले जो बलात्कार पीड़िता थी मेरी पत्नी गिरजा देवी का डीएनए जांच कराया है, और सब कुछ मैं जानते हुए भी बता रहा हूँ, मेरा ये जो बलात्कार दुष्कर्म मामला ये स्वयं सिद्ध हो रहा है। इसके बावजूद भी यहाँ का जो जिलाधिकारी महाराजगंज बिल्कुल सोच चुका है। तो ये सिद्ध हो रहा है कि मोदी योगी सरकार ने भारत देश में ही कुछ आतंकवादियों को पाल रखा है, जो बड़े बड़े आईएएस हैं, आईपीएस हैं, डीआईजी है, डीजीपी रैंक के अधिकारियों को कुत्ता से गिरा हुआ मोदी सरकार सुबह सरकार योगिया ने भारत देश में पाल रखा है। और धरने पर इस कुत्ता सरकार मोदिया को, सुबह सरकार योगिया को मैं उल्टा लटकाया हूँ। मैं भारत के लोगों को दिखाना चाहता हूँ और संसार के लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ कि जो भारत लोकतंत्र का हत्या करेगा वो राजकेश्वर सिंह दिव्यांग है, क्योंकि वो दिव्यांग मोदिया सरकार ने बनाया है, विकलांगजन को विकलांग होगा, लेकिन ये बहवाई लूटने के लिए कुत्ता से गिरा मोदिया सरकार विकलांगजन को दिव्यांग बना दिया। और एक दिव्यांग ने देख सकते हैं, भारत के लोग, संसार के लोग देख लीजिए, अपने धरने पर इसको उल्टा लटका दिया हूँ। और ये जब तक उल्टा लटकेगा, जब तक हमारा ये 5 सूत्री मांगो दिशा बिल कानून को पास नहीं किया जाएगा भारतीय संसद से, तब तक ये मोदिया सरकार योगी सरकार को उल्टा लटका दूंगा। और जो भी इसको हटाने का प्रयास करेगा, कोई भी हो, चाहे डीएम हो, चाहे कोई भी आला अधिकारी इसको हटाने का प्रयास करेगा, उसके ऊपर केस भी सिद्ध करूंगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ अपने न्यायालय से अपने केस की पैरवी तथा बहस स्वयं कर रहा हूँ। और देख सकते हैं कि जो श्री राम चौरसिया जी ने, जो SC/ST कोर्ट के जो श्री राम चौरसिया है, मेरे को केस की पैरवी तथा बहस स्वयं करने के लिए अनुमति दिया है, उसको भी मैं दिखा रहा हूँ। मैं केस की पैरवी क्रिमिनल डिवीजन 16/2025 का अपनी केस की पैरवी तथा बहस स्वयं कर रहा हूँ। और श्री राम चौरसिया जी ने धारा 32 अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत मेरे को पैरवी करने का अधिकार दिया है। और मैं बता रहा हूँ क्रिमिनल डिवीजन जो 16/23 में केस की पैरवी कर रहा हूँ। विवाह विच्छेदन तलाक में भी मैंने 4 फरवरी 2026 को जो प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय से आग्रह किया कि उसमें भी मेरे को केस की पैरवी तथा बहस स्वयं करने के लिए अनुमति दिया जाए, और प्रार्थना पत्र मेरे पत्रावली में संलग्न हो गया है। तो राजकेश्वर सिंह बता रहा हूँ क्रिमिनल डिवीजन में अपना केस की पैरवी बहस कर रहा है, और जो विवाह विच्छेदन तलाक में भी 22/2023 अपने केस की पैरवी तथा बहस कर रहा है। और सर्वप्रथम मैं अब बता रहा हूँ बच्चों का कस्टडी दाखिल करने जा रहा हूँ। होली के बाद इन बच्चों के लिए मैं कस्टडी दाखिल करूंगा, क्योंकि जो ये बेटी आरती का डीएनए जांच हुआ है, इसको बता रहा हूँ इधर उधर घुमाया जा रहा है साथियों, इसका आगे पीछे कोई नहीं है। और जो बलात्कारी मुख्य आरोपी घनश्याम जायसवाल पुत्र गोविंद जायसवाल, उसका बता रहा हूँ मेरी पत्नी गिरजा देवी का जो छोटा भाई सुरेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय मैनेजर सिंह दोस्त है, और इस बेटी आरती को बार बार अपने घर रख लेता है। मैं उस पर बता रहा हूँ, मैं इसे रिश्तेदारों से कोई मेरा मतलब नहीं है। अगर कोई भी अनहोनी होती है, कोई भी घटना होती है इन बच्चों के साथ, मैं सभी रिश्तेदारों पर बता रहा हूँ उसको फांसी पर लटका दिया जाए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ बच्चों के न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। कोई भी रिश्तेदारों से मेरा कोई मतलब नहीं जब तक मेरा केस चलेगा। और इस माननीय न्यायालय को बता रहा हूँ कि राजकेश्वर सिंह इन बेटियों के साथ कोई भी अनहोनी होती थी, मोदी योगी सरकार को फांसी पर लटकाना चाहिए, क्योंकि बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया हूँ, और मोदी सरकार और योगी सरकार बलात्कारियों को बचा रही है, इसका प्रमाण के साथ सिद्ध हो रहा है। तो इन बेटियों के साथ कोई भी अनहोनी नहीं होती है, और सब तारीख को मेंटेन करता हूँ। देख सकते हैं फाइल भी स्वयं अपने केस को, अपनी तारीखों को मेंटेन कर रहा हूँ, और न्यायालय में भी साथियों मैं अपना केस स्वयं लड़ रहा हूँ। तो बता रहा हूँ कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने बता रहा हूँ जो वनवास गए तो उसमें भी बहुत अपने आदर्श छोड़े हैं, और ये जो
राजगद्दी पर बैठे तो इसको भी आदर्श छोड़े हैं, क्योंकि अपने मान मर्यादा के लिए साथ में राजगद्दी को भी छोड़कर। और सबसे बड़ा जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो बता रहा हूं, भीमराव अंबेडकर भारत के लोकतंत्र में जो संविधान के निर्माता हैं, तो राजकेश्वर सिंह बता रहा हूं, भीमराव अंबेडकर जी का बता रहा हूं, आदर्शों पर चलकर बता रहा हूं। अभी भारतीय संविधान के अनुसार अपना काम कर रहा है, लेकिन जब तक अगर राम जी भी बता रहा हूं, अगर समुद्र रास्ता नहीं देखा तो अपना बल का प्रयोग किए, तो राजकेश्वर सिंह बल का प्रयोग करेगा। और अनिश्चितकालीन के लिए जो इंदरपुर घुगली सिसवा मार्ग को साथियों राजकेश्वर सिंह चक्का जाम करने जा रहा है। और माननीय न्यायालय भी बता रहा हूं, क्योंकि ये जो चालान का जो है 151 लगाकर, ये जो सुमेंद्र मिडवा एसपी है, जो कई बार चालान करके मेरे को डरा रहा है। और वही बता रहा हूं, मोदी योगी सरकार ने कुछ आतंकवादियों को भारत देश में पाल रखा है, जो बड़े बड़े IAS हैं, IPS हैं, DIG हैं, DGP रैंक के अधिकारियों को कुत्ता से गिरा मोदी सरकार, सुअर सरकार योगी ने पाल रखा है। और राजकेश्वर सिंह के अनुसार मोदी योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है, और मोदी योगी सरकार ही भारतीय लोकतंत्र का असली हत्यारा है। और जो भारतीय लोकतंत्र का हत्या करेगा राजकेश्वर सिंह दिव्यांग होकर, उसको मोदी सरकार, सुअर सरकार योगी को उल्टा लटका दिया है। और कोई माई का लाल नहीं है मेरे धरने का आकर उठाएगा। अगर जो भी मेरे इसे को हटाएगा उसको मैं माननीय न्यायालय से केस सिद्ध करूंगा, क्योंकि जो लोकतंत्र का हत्या करेगा उसको उल्टा लटकाया जाएगा, उसको फांसी पर भी जो लटकाने का मांग करता हूं। इस माननीय न्यायालय की इस वीडियो को शेयर करिए साथियों। है शनिदेव महाराज, जो भी साथियों आज शनिवार का दिन है, 28 फरवरी 2026 है। 1.5 महीने के बाद मैं अब अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। और चाहूंगा तो अभी से मैं चक्का जाम भी कर सकता हूं, लेकिन अभी माननीय न्यायालय का मैं पालन कर रहा हूं। और माननीय न्यायालय से कह रहा हूं कि जो जिलाधिकारी महाराजगंज पाल यहाँ का जो हो चुका है, उस पर बता रहा हूं कि राजकेश्वर सिंह का ये जो धरना दे रहा 5 महीने हो गया और नजरअंदाज कर रहा, मीडिया को भी बता रहा हूं, यहाँ का जो नजरअंदाज करे मुझे सरकार का तलवे चाह रही मीडिया। और राजकेश्वर सिंह बता रहा हूं कि अब चक्का जाम करने के लिए तैयारी में है, क्योंकि चक्का जाम करना बहुत ही जरूरी हो गया। माननीय न्यायालय को कह रहा हूं कि चक्का जाम करना बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि जो ये आंधी बहारी घुंगी सहरा सोच चुका है। और जब चक्का जाम करूंगा कुछ लोगों को इसमें बता रहा हूं परेशानी भी आ सकती है, लेकिन बता रहा हूं अभी भी मैं बार बार अवगत करा रहा हूं डीएम को और डीजे को, सब कुछ कह रहा हूं कि मेरे को न्याय दिलवाइए जल्द से जल्द। और बेटियों के लिए परेशान रहता हूं, क्योंकि इस बेटी आरती का डीएनए जांच इधर उधर करके उसको भटकाया जा रहा है और लावारिस करके छोड़ दिया गया साथियों। क्योंकि 12 जनवरी 2023 को जो गिरजा देवी को मैं अपना तलाक देकर केस लड़ रहा हूं, तो गिरजा देवी किसी भी तारीख पर अभी तक माननीय न्यायालय में नहीं एक्सपार्टी हो सकता है, लेकिन मैं अभी बच्चों के न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। और जो सुअर सरकार योगी बलात्कारियों को बचा रहा है, सब कुछ प्रमाण है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, क्योंकि जब 156(3) का पत्रावली FIR दर्ज होगा तो उसमें देरी हो रही है। अब क्रिमिनल रिवीजन चल रहा है, तो न्यायालय से कह रहा हूं कि मैं न्यायालय पर विश्वास भी कर रहा हूं कि न्यायालय जल्द से जल्द न्याय दिलवाइए। और क्योंकि ये बहुत देरी हो जाएगी तो कोई अनहोनी घटना हो सकती है, और समय पर सब कुछ न्याय पाना भी साथियों वो अच्छा होता है। न्याय के साथ जो समय पर जब उसका साथियों न्याय में देरी होगी तो वो अन्याय कहलाएगा। माननीय न्यायालय को भी अवगत करा रहा हूँ कि जो सभी CNR को देख लीजिए, इतना CNR जारी हुआ है। और बता रहा हूँ भीमराव अम्बेडकर जयंती से राजकेश्वर सिंह अपने घर के बाहर बारीगांव में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भूख हड़ताल सुबह 10 बजे से करेगा। और ये मैं अवगत भी करा रहा हूँ, क्योंकि न्याय पाने के लिए राजकेश्वर सिंह 2018 से लड़ रहा हूँ साथियों। तलाक 12 जनवरी 2023 को अपने केस की पैरवी, बस बेटियों के न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया हूँ, सब कुछ रिकॉर्ड है। और सब कुछ रिकॉर्ड होते हुए अगर आपको नहीं विश्वास है तो राजकेश्वर सिंह का 2018 का जो राजकेश्वर सिंह 9939 यूट्यूब चैनल है, उसको खोल कर नए पुराने वीडियो देख लीजिए और राजकेश्वर सिंह तथा सभी 4 बच्चों को न्याय दिलवाइए साथियों।